हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आपके लिए। पिछले क्लास में आपने नंबर नेम, रोमन नंबर, प्ले विथ शाइन, बहुत सारे एक्सरसाइज देखे। आज का हमारा एक्सरसाइज फ्रैक्शन की ओर जाएगा। आज का हमारा एक्सरसाइज फ्रैक्शन की ओर जाएगा, जिसमें हम सबसे पहले नंबर लाइन के बारे में जानेंगे। इसको हिंदी में कहा जाता है संख्या रेखा। क्या कहा जाता है? संख्या रेखा। पिछले एक्सरसाइज आपने किए होंगे। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। संख्या रेखा क्लास 5, 4, 6, 7 यहाँ तक ये एक्सरसाइज पढ़नी है। और इसमें मैं 9th आई होप बिहार बोर्ड और सीबीएसई के 9th की बुक में भी थोड़ी सी संख्या रेखा की चर्चा की गई है। तो मैं यहाँ पे आपको संख्या रेखा के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जूनियर से लेकर सीनियर तक। ये एक ही वीडियो में आपका पार्ट 1 में ही आएगा। इसके बाद हम फ्रैक्शन क्या, जोड़, घटाव, गुना, भाग, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन आदि देखेंगे। तो आइए हम मिलते हैं संख्या रेखा से। क्या है संख्या रेखा? तो फिलहाल अभी हम इसको लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइन। आप इसको सीधा एकदम मानो, टेढ़ा नहीं होगा, लगभग ये, ठीक है। अब इस लाइन में एक मिडेबल लेते हैं और इसको हम मानते हैं 0। क्या मानते हैं? 0। 0 से जैसे जैसे आप राइट साइड में बढ़ोगे, आप जैसे जैसे 0 से राइट साइड में बढ़ोगे, आपको संख्या पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव। और 0 से जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में आओगे, इस साइड में आपको जो संख्याएं हैं वो मिलेगी नेगेटिव। तो अब बात है सर, पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं है क्या? पॉजिटिव इसका मतलब पॉजिटिव नंबर, हिंदी में हम इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या। ठीक है। क्या है? तो कोई भी संख्या 1, 2, 3, 4, 9, 12, 15, 17 या 5/7, 9/8 या 3.5 या √2, √7, ये सब जिसके आगे कोई भी साइन नहीं है, तो ये सब कैसी संख्या है? धनात्मक। इसमें ये प्लस का जो साइन है वो छिपा होता है, चाहे आप दो या ना दो, यही है आपका धनात्मक। यानी कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वो कहां जाएगा? 0 से इधर। कैसे सेटल होगी मैं बताऊंगा। अब मैं बात करता हूं नेगेटिव की। तो नेगेटिव नंबर जो है इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव नंबर, अर्थात नकारात्मक। हिंदी में है नकारात्मक संख्या। क्या है? नकारात्मक संख्या। इसके अंतर्गत इस सभी संख्याएं, लेकिन ऐसे माइनस साइन के साथ। कुछ ऐसे। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट positive and negative number. There are two types of number, one positive and other negative. Positive number with plus sign and negative number with minus sign. Positive number always remain in right side of 0 and negative number is always left side of 0. ठीक है। इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो ये लेफ्ट साइड हो गया और ये आपका राइट साइड। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं संख्या रेखा के बारे में दिखाऊंगा। संख्या रेखा से पहले एक चीज आप समझो। ये क्या है? जूम। जूम का मतलब क्या होता है? जूम का मतलब तो आजकल ऐप भी है, जूम ऐप। जूम का मतलब होता है चीजों को बड़ा करना। जैसे ये मैंने क्या लिखा, शायद आपको नहीं पता चल रहा। अब मैं जूम करता हूं, अभी भी नहीं पता चला। अब और जूम करता हूं, अब और जूम करता हूं, अब और जूम करता हूं,
और जूम करता हूं, अब आपको दिखा, ये हुआ जूम। ठीक वही नंबर लाइन को भी हम जूम करके पढ़ेंगे। कैसे, आइए मिलते हैं। जीरो, जीरो के बाद क्या आता है, वन, वन के बाद क्या आता है, टू, और आगे हम जाएंगे थ्री, थ्री के बाद फोर, लगभग इक्वल डिस्टेंस। अगर हम इस साइड आते हैं, -1, -2, -3, -2, यही आपका नंबर लाइन है। अब ये 4 तक ही नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 100, 200, 1500, सब इधर -4 तक ही नहीं, -7, -9, -8, -11, -12, -15, -100, -200, उस तरह से। क्लियर है यहां तक। अब आपको जानना है कि ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, क्या इसके बीच में कोई नंबर है? बहुत सारे नंबर है, अनंत, इनफाइनाइट। कैसे, जो देखो कई तरीका है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको डिवाइड करने का एक तरीका ये। अब सब में वैसा ही रहेगा, 5, 4 इधर, 4 इधर, बीच में 5, और ये है आपका 2। इसमें भी कुछ वैसा ही, ऐसे। इसका मतलब है हर किसी के बीच में ऐसे डिजिट है। तो अब ये डिजिट है क्या? अगर आपसे बोलता है कि आपको नंबर लाइन पे 3 को दर्शाना है, तो 3 तो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे इंडिकेट करोगे और इसको क्या लिखोगे, 3। अगर आपको बोलता है नंबर लाइन पे -2 को दर्शाना है, तो यहाँ पे ऐसे इंडिकेट करोगे और कर दोगे -2। लेकिन अगर अब आपको क्वेश्चन दिया कि आपको 2.7 को दर्शाना है, तो 2.7 पहले तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कुछ साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो किधर जाएगी, इधर। इधर कैसे जाएगी, तो 2 के बाद है 0.7, तो ये 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वाला जो पॉइंट हुआ ये हुआ 2. अब अगर कहता है अगला क्वेश्चन आपको -3.3, -3.3, ठीक है। चलो अब इधर -3.3 किधर होगा, इधर होगा, इस साइड, इस साइड, तो इस साइड होगा, तो 1, 2, 3, 4, बड़ी 2, 3, और ये हो गया 4, तो -3, 3.1, 3.2, 3.3, ये वाला जो पॉइंट हुआ ये हुआ आपका -3। समझ रहे हैं, ये है आपका नंबर है। अब हम धीरे धीरे चीजों को जूम, चलो हम किसको जूम करें, हम इस पार्ट को जूम करते हैं। जूम करेंगे तो क्या दिखेगा हमको, जो देखते हैं। इस पार्ट को जूम करेंगे तो देखो, मान लो E1 था, E2 था, ठीक। इस पार्ट को जूम कर रहे हैं तो इसके बीच में होगा 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, है क्या ये है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। जूम हुआ तो ये आया। तो इसी तरह से हम सबको जूम कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका है 7 को नंबर लाइन पर दर्शाओ। आप कैसे दर्शाओगे, एक लाइन खींचोगे,
यहाँ से ऐसे मान लो इसको तुम 0 बना दिए सपोज, क्योंकि हमको तो पॉजिटिव को ही दर्शाना है ना, नेगेटिव की तरफ तो जाना नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, इस पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। हम जनरली यहाँ पे कर दिए 7, आंसर हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका दिया 5.5 को दर्शा, तो 5 तो यहाँ है। अब 5.5 को दर्शाने के लिए आपको ऐसा बनाना होगा, E0 E1 2 E3 और E4, और इसको अब हम थोड़ा जूम करेंगे 5, और ये जो है इसको जूम कर देते हैं E6, क्योंकि हमको दर्शाना है 5.5, तो 5.5 5 के बाद होगा। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यही वाला मेरा हो गया 5.5। तो यही हम बता रहे थे जूम। अब मान लो कि तुमको इस पार्ट को जूमिंग करना है। किस पार्ट को जूमिंग करना है? इस पार्ट। तो इस पार्ट को जूमिंग करना है तो कैसे होगा? ये तो है 1.4, ये है 1.5, ठीक। इसके बीच फिर 10, ये हो गया 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.4, ऐसा। तो अब हम इसको भी जूमिंग कर सकते हैं 1.441 1.442 1.443, इस तरह से हम जूमिंग करते हैं। अब आते हैं नेगेटिव की, इसको थोड़ा हम मिटाते हैं। परेशान नहीं होना है, अगर नहीं समझ आ रही है अभी तो थोड़ा वेट करो, सारा चीज समझ आएगा। एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगी, आपको सब चीज समझ आएगी। आपका क्वेश्चन है, पहले तो दर्शाना है पहला नंबर में -6 को, सेकंड नंबर दर्शाना है 8 को। सिंपल सा, कोई बात नहीं। नंबर लाइन हमको नेगेटिव दर्शाना है तो इधर आएंगे, तो हम इसको 0 मानेंगे। ये -1, ये -2, ये -3 -4 -5 और ये माइनस हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 8 को दर्शाना, तो अब हम यहां से यहां जाएंगे। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने 8 को दर्शाया। अब हमको दर्शाना है क्वेश्चन नंबर 3 में -4.7। यहां से आराम से समझना है क्योंकि हम डेसिमल में चल रहे हैं, ठीक है। -4.7 को दर्शाना, पहले तो नंबर लाइन 0 1 2 3 4, इधर होगा 4.7। तो जिस डिजिट को दर्शाना है पहले पता करेंगे वो किसके बीच में है। तो ये तो हो गया -1 -2 -3 -4, नेक्स्ट वाली डिजिट होगी -5। इसको मैं थोड़ा बड़ा किया क्योंकि इसको जूम करूंगा। अब देखो 1 2 3 अब गिनो 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7, ये वाला भाई साहब है -4.7। क्लियर हुई? एक क्वेश्चन हाँ, अब इन तीनों को आप नोट कर सकते हैं, मैं इसको मिटाऊंगा फिर। क्लियर हो गई? मिटा दूं? Water is most important for our body. चल, क्वेश्चन को मैं सिर्फ मिटाऊंगा।
अब यहां पे हम आते हैं क्वेश्चन में, पूरा ही मिटा दो, फिर से समझाता हूं। अब तो आपको पता चल गया 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20 ये दर्शाना है तो उधर जाना है, -7, -9, -11, -12 ये दर्शाना है तो इधर। तो पहले एक हम क्लास वर्क देते हैं, आप ट्राई कर लो बनाकर। क्लास वर्क में शो द गिवन नंबर ऑन नंबर लाइन। पहला -5, दूसरा 6, तीसरा -4.8 और चौथा 7. 4 क्वेश्चन को इसको आपको खुद से बनाना है, ट्राई करना, मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, ये मैं इस पे आपको चेक करके भेज दूंगा अगर आपने सारे सही बनाए हैं तो। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा मान लो क्वेश्चन है 7.54 माइनस, इसको तो आराम से बना सकते हैं। यहाँ 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये बड़ा में -8 डाला मैंने। -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 ऐसा कर दिया। अब इसको जूम करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यही वाला ना है मेरा -8, ठीक है। अब अगर आपका एक क्वेश्चन दे दिया 6.43, बस इतना है, तो 6.43 को दर्शाना है, यहीं से आपको समझना है। आप कई तरीके से इसको दर्शा सकते हैं, मैं लॉन्ग प्रोसेस से चलता हूं, उसके बाद आपको शॉर्ट प्रोसेस बताऊंगा। इसको मिटा रहा हूं, आपका क्वेश्चन है 6.43, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो हम चले 0 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 6.4 को पहले दर्शाना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ये वाला मेरा हुआ 6.4। तो ये 6.4 है, तो ये मेरा 6.5 है। अब हमको 6.4 आई 6.5 है, हमको 6.43, तो 6.4 के बाद है ना, तो इसका मतलब है कि हमको इस सेक्शन को क्या करना होगा, जूम करना होगा। तो देखो ऐसे भी तुम चल सकते हो, ये हो गया 6.4, ये हो गया 6.5। यहां से हमको 6.43 था, 6.41, 6.42 और ये वाला हो गया 6.43। अब अगर आता अगला क्वेश्चन सपोज 6.437, तो हम किसको जूम करते, तो देखो एक ही लाइन में दर्शा देंगे। 6.437 है तो 6.43 और 6.44 के बीच होगा, तो इस कॉर्नर पे देंगे 6.43, इस कॉर्नर पे लिखेंगे 6.44 और बीच में और 6.47 है तो 6.431, 432, 433, 444, 45, 46, 47, ये वाला हो गया 6.43। ये है डेसिमल में। अब अगर माइनस में है तो क्यों, क्योंकि हम नेगेटिव इस साइड शो करते हैं, ये सब माइनस में।
प्लस में रहता तो हम सारे चीज को उस साइड भेजते। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इससे ज्यादा नहीं देगा, ये 9th क्लास में ज्यादा पूछा है। 3.732 तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले 3.7 है तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और इस वाले में 4, क्योंकि 3.7 इन दोनों के बीच आएगी। इन दोनों के बीच आएगी तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3.7 ये 5 है, 6 है, 7 है, ये हो गया आपका 3.7। अगला क्वेश्चन 3.76 को दर्शाते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं 3.7 और यहाँ लिख देते हैं 3.8। क्लियर? क्योंकि लास्ट वाला डिजिट को देखना है तो इसको 6 को दर्शाना है तो 7 और 8 के बीच में ये वाला होगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब देखो 3. इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो, तो 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 उल्टा लिखना आसान नहीं है, 3.76 ये वाला मेरा हो गया 3। ठीक है, अगर इसके बाद और रहता तो फिर 3.76 इधर जाता, 3.77 उधर जाता। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना। अब हम चलते हैं अगले सेशन की ओर। अब क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में देगा। फ्रैक्शन में देगा इसका मतलब 5/7। दो क्वेश्चन -11/4। क्लियर? पॉइंट के बस एक या दो, एक ही डिजिट के बाद इसको दर्शाना है कहां पर ये होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले ये पता करना होगा ना कि हम ये वाला होगा किसके किसके बीच। 1 2 के बीच है, 3 4 के बीच है, 5 7 के बीच है, 8 9 के बीच है। तो इसके लिए आप 7 में नीचे वाला इधर और ये 5 ऐसे भाग लो। देखो लगेगा नहीं, छोटा हो गया, इसका मतलब है कि ये एक बार में भी नहीं लगा तो एक से छोटा है, तो 0 और 1 के बीच होगा। तो 0 और 1 के बीच पता चल गया, यहां लिख देंगे 0, यहां लिख देंगे 1। क्लियर? अब ये कितना भाग है, 7, तो देखना 6। अब इसमें हमको वो वाला प्रोसेस को भूल जाओ, सबसे पहले डिवाइड लगाना है। डिवाइड लगाने के बाद ये भाग नहीं लगा तो हम 0 से छोटा, 0 और 1 के बीच है, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो 1 लिख दिए, 0 के बाद वाला संख्या 1 और उसके बाद नीचे जितना है 7, तो उतना भाग डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इसको जरा देखो, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग। एक कम लाइन खींचना। अब 5 है तो गिनो 1 2 3 4 5, यही आपका हो गया 5/7। नहीं समझ में आया, नो प्रॉब्लम, और भी आगे क्वेश्चन है उस पे समझेंगे। -11/4, तो पहले 4 को 11 से डिवाइड दो। 4 2 जा 8, कितना आया 3। 2 3/4 ऐसा। तो इस तरह के संख्या को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमको बताता है कि संख्याएं किसके किसके बीच होगी। तो देखो ये होल नंबर कितना आया 2, और ये 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है तो 2 और 3 के बीच होगा। चलो बढ़ते हैं, पहले तो 0 1 2 और यहां पर 3। ये वाला संख्या कैसे पता चला कि इसी के बीच है, क्योंकि 2 से ज्यादा में है, 2 के बाद इतना चाहिए। अब नीचे कितना है 4, तो नीचे जितना रहेगा ना उससे कम डिवाइड करेंगे। 1 2 3, 4 था तो 3, इसमें 7 था तो 6 कट लगाएं,
ऊपर 3 है तो 1 2 3, यही है आपका 11 बटा, इसको प्लस में कर दो 4, 11/4। फ्रैक्शन में आप ऐसे दर्शा सकते हो, पॉइंट में भी आप इसको दर्शा सकते हो। अगला क्वेश्चन, -24/7, मिटा दें इसको, नोट करो। -24/7, तो पहले तो पता करना होगा है कहां। ऐसा है -3.3/7, नो प्रॉब्लम। नेगेटिव है तो इधर, इधर तो ये 0, E1 2 E3, अब 3 -1 -2 इसी के बाद ही है ना, तो ये वाला हो जाएगा मेरा 4। कितना है नीचे डिनोमिनेटर, 7 7 7 7 7 7 है तो कट कितना लगेगा, 6 6 6 6, 1 2 3 4 5 6, थोड़ी बराबर लगाने का कोशिश करेंगे। ऊपर में कितना है भाई, 3, यही वाला हो गया मेरा -24/7। क्लियर है, चीजें समझ में आई। अब आप प्रैक्टिस करो, मिटा दो वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखने का कोशिश करें, आपको खुद ब खुद समझ में आएगी। एक लास्ट क्वेश्चन है 12/5 और दूसरा क्वेश्चन भी 12/5, इन दोनों को दर्शाना। सबको पहले भाग में लगाओ, 5 2 जा 10, 2 2 2 5, 2.2/5, इसको भी 2.2/5, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में, इस बार बीच में 0 होगा। क्या ये वाला जो है +2 के बाद होगा, यही वाला -2 के बाद, तो ये 1 ये 2 3, -1 -2 -3। अब नीचे कितना है 5, तो 4 कट लगेगा, इधर भी ऊपर कितना है 2, गिनो 1 2, ये है ये वाला पॉजिटिव वाला हम इधर दिखाएंगे, इधर वाला इधर दिखाएंगे, 2 2 5, इसका मतलब 12/5, ये वाला हो गया 1 2, इसका मतलब -12/5। होमवर्क मिटा दो। अब आप दोबारा शुरू से वीडियो देखो, फिर से प्रैक्टिस करो। आपके पास जो भी RS अग्रवाल या मेंटल मैथ्स या स्टेट मैथ्स की जो भी बुक है, 8 क्लास की बुक है, आप उससे सारे क्वेश्चन को बनाकर देखो, आपसे क्वेश्चन बनेगी। नहीं बनती है आप हमें मैसेज करो, मैं बताऊंगा। चलो होमवर्क आते हैं। होमवर्क बहुत ज़रूरी चीज़ है, होमवर्क आप बनाओ, बनाकर हमारे नंबर पे सेंड करो। मैं टाइम निकाल के चेक करके आपको आपके नंबर पे ज़रूर सेंड करूँगा। आइए क्वेश्चन, show the given number on number line। दिए गए संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाएं। 3 -5
4.6 माइनस 6.3 3.43 माइनस 7.632 15/4 7 11/5 36/। यही आपका होमवर्क है, आप इसको आराम से बनाइए। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रैक्शन लेकर आ रहे हैं आपके लिए। फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शनल एडिशन, फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन, इसके बाद बोर्ड मास, हर वो बेसिक क्लास जो आपको ज़रूरत है वीडियो में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है तो धन्यवाद, थैंक यू।